एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी पर। तो यहाँ हम बात करेंगे जो भी हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन पढ़ते समय या पढ़ाते समय। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं। हमारे बच्चों को और हमारे टीचरों को भी परेशानियां आने लगी हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँगी कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम आई थी। मेरी आंखों में रेडनेस शुरू हो गई थी, मेरी नेक में एक स्ट्रेन शुरू हो गया था, एक पेन शुरू हो गया था, मेरे हेडेक शुरू हो गया था। तो मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत ही टेक्निकल वे में सॉल्व किया है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी आंखों की। हम अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें। हम देखते हैं कि हम अपनी स्क्रीन में ऐसे घुसे के घुसे रह जाते हैं, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम अपनी आई को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, हम उसी में इतने ज़्यादा घुसे रह जाते हैं कि हम उन्हें ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं। तो हमारा जो आई ब्लिंकिंग रेट है वो 1 मिनट में 15 से 20 बार होना चाहिए। मतलब हम 15 से 20 बार ऐसे ऐसे आँखों को झपकते रहें, नहीं तो हमारी आँखों की जो भी ड्राइनेस है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें आगे जाके आई में स्ट्रेन प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए भी हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि हम अपने स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं तो हम बीच बीच में 30 मिनट के बाद में एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और उस ब्रेक के दौरान हम अपनी आँखों को एक टैप वाटर से, जो कि नॉर्मल टैप वाटर होता है, एक ठंडे पानी से हम उसको वॉश कर सकते हैं बीच बीच में। अगर हम जो भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे टीचर्स लेक्चर्स बना रहे हैं, उन सभी को ये सुझाव है मेरा कि वो अपनी आँखें बीच बीच में 30 मिनट के बाद बीच बीच में अपनी आँखों को 10 से 15 मिनट के दौरान रेस्ट दें, और उस दौरान अपनी आँखों को बार बार टैप वाटर से धुलें। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि हम अपने घरों में ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं वो टीवी के पास में आकर के टीवी को देखते रहते हैं। वो अपनी डिस्टेंस ही भूल जाते हैं कि हमें कहाँ से टीवी देखना है। धीरे धीरे वो खिसकते खिसकते आगे बढ़ते जाते हैं और वो अपनी डिस्टेंस को भूल जाते हैं। तो मेरा दूसरा सुझाव यही है कि वी शुड मेंटेन अवर डिस्टेंस। मेरा अगला सुझाव छोटे बच्चों के लिए है। अगर पेरेंट्स घर पर हों तो पॉसिबल है कि वो ही घर पर बच्चों को पढ़ाएं, वही बच्चों को किताब से देख करके पढ़ाएं, जिससे कि छोटे बच्चों को खुद मोबाइल देखने की ज़रूरत ना पड़े। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है तो हम किसी भी एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आँखों में रात को सोते समय डाल सकते हैं, जिससे हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन है जिस पर नॉर्मल डिस्प्ले सेटिंग हो रखी है, मतलब एक ऑप्टिमम ब्राइटनेस और ऑप्टिमम कॉन्ट्रास्ट हो रखा है। तो मैं यहाँ पर आई स्ट्रेन को कम करने के लिए ब्राइटनेस को थोड़ी सी कम करूँगी, जो कि थोड़ी सी डिम होगी इन कंपैरिजन टू दी रूम लाइट। और जो मैं कॉन्ट्रास्ट करूँगी वो थोड़ा हाई करूँगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो डिफरेंस होता है ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट पार्ट में। तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ने से, डिफरेंस बढ़ने से वाइट बोर्ड पर जो ब्लैक, ब्लू या ग्रीन से लिखा हुआ है वो वाइट पर ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा और हमारी आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ेगा, क्योंकि वो हमें अच्छे से दिखेगा। सुझाव मेरा ये है कि अगर पॉसिबल हो तो बिगर स्क्रीन का चुनाव करें। छोटी स्क्रीन पर जैसे कि मोबाइल है हमारे, इस पर लगातार देखने से हमारा आई का स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ईयर्स की। हम देखते हैं जब भी हमें डिस्ट्रैक्शन फील होता है हम अपने कानों में ईयरफोन्स घुसा लेते हैं। तो हमारी ये जो एम्स की गाइडलाइन है उसमें ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि 30 मिनट से ज़्यादा हमें ईयरफोन्स का यूज़ नहीं करना है, और अगर हम उसे यूज़ कर भी रहे हैं तो उसे हम केवल बहुत ही लिमिटेड वॉल्यूम में यूज़ करें। हमारा जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है वो हमें बता देता है कि इससे ज़्यादा हमें जो भी वॉल्यूम है वो इससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ानी है आगे। उसमें वो जो रेड लाइन है वो हमें शो करती है। और अगर पॉसिबल हो तो आप एक ब्लूटूथ स्पीकर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे एक आपको क्लियर कट आवाज़ सुनाई देगी,
बहुत ही अच्छी तरीके से। उससे आप केवल अगर सुनना चाहेंगे, केवल आपको कोई चीज़ अगर नहीं देखनी है तो आप उसका केवल ऑडियो भी सुन सकते हैं। और इन ब्लूटूथ स्पीकर पर अगर पॉसिबल हो तो केवल ऑडियो ही ऑडियो सुनें, ना कि ज़्यादा अपना वीडियो पर फोकस करें। ज़्यादा फोकस अपना ऑडियो पर रखें ताकि जो भी हमारी क्लियर वॉइस है वो हम तक पहुंच सके और जो भी हमारे क्लियर वर्ड्स हैं वो हम तक पहुंच सकें। हमारी स्क्रीन में से जो भी ब्लू लाइट्स बाहर निकलती हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगा सकते हैं। और पॉसिबल हो तो आप इस तरीके के स्पेक्स भी लगा सकते हैं जिसमें ब्लू लाइट फिल्टर होता है। ये हमारी ब्लू लाइट को फिल्टर करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है और इससे हमारी जो भी ब्लू रेज हैं वो हमारी आंखों को अफेक्ट नहीं करती हैं। एंटी ग्लेयर स्क्रीन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को एक पतले सफ़ेद कपड़े से रैप कर सकते हैं जिससे ब्लू लाइट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं हेड एंड नेक की। हम देख रहे हैं कि हमारे नेक में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारे नेक में पेन हो रहा है, तो इसको हम दूर करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। पढ़ते समय अपने पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी स्पाइन को और अपने नेक को स्ट्रेट रखें और इसके लिए आप अपनी स्क्रीन की पोजीशन को अपनी आई के लेवल में रखें। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से 15 डिग्री झुका कर रख सकते हैं और उसके लिए आप एडजस्टिंग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो पॉसिबल है तो आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट करें।